ओम शांति। आज हम जानेंगे कि क्रोध क्या है और इसके गुण क्या है, मतलब ये किसके गुण है। क्योंकि क्रोध तो हर मनुष्य में आज है ना, तो ये क्रोध क्या चीज़ है और किसके अंदर यह ज़्यादा है, अर्थात ये गुण किसके हैं, क्रोध के गुण। तो आज देखते हैं कि क्रोध क्या है। क्रोध आत्मा का मूल स्वभाव नहीं है। आत्मा का असली स्वभाव सुख, शांति, पवित्रता, ये जो अच्छे गुण है वो आत्मा के स्वभाव हैं। लेकिन जब मनुष्य अपने असली स्वरूप को भूल जाता है और देह अभिमान में आ जाता है, तब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकार पैदा होते हैं। और ये किसके विकार हैं? ये रावण के दोस्त हैं, अर्थात रावण के ये अवगुण जो रावण में यह शामिल है ना, ये रावण के लिए तो गुण है, लेकिन एक आत्मा के लिए अवगुण है। तो क्रोध किसके गुण है? क्रोध आत्मा का गुण नहीं है। यह 5 जो विकार होते हैं, रावण के 5 विकार होते हैं, उसमें से एक है क्रोध। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है, जैसे कोई इच्छा हम करते हैं, गृहस्थ में हैं, पारिवारिक बात आ जाती है, तो कुछ चीज़ों में हम अपनी इच्छा रखते हैं कि नहीं ये करना है, और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती है या कोई हमारी बात नहीं मानते हैं, तब वो गुस्सा, जो क्रोध है, वो उत्पन्न होता है। मन में अशांति पैदा होती है और वही क्रोध बन जाता है। क्योंकि क्रोध में आकर इंसान क्या नहीं कर जाता है, किसी को चिल्ला देगा, किसी का मर्डर कर देगा। ये क्रोध का अंश है ना। और जब हम अपने को, इसका समाधान क्या है? अगर क्रोध आ रहा है किसी मनुष्य आत्मा को, तो इसका समाधान भी कुछ होगा। हर एक चीज़ का दो पल्ले होता है ना। किसी का नकारात्मक चीज़ होगा तो उसका सकारात्मक चीज़ भी है। मतलब अगर प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन भी बाबा देता है ना। तो उसका सलूशन ये है कि जब हम अपने आप को आत्मा समझकर, शिव बाबा को याद करते हैं, तो धीरे धीरे क्रोध शांत हो जाता है। अगर हम परमात्मा के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, परमात्मा से एनर्जी लेते हैं, तो हमारे अंदर के जो अवगुण हैं, जो रावण के देन हैं, वो धीरे धीरे खुद आप ही नष्ट होने लगेगा। क्योंकि शिव बाबा शांति के सागर हैं। उनके पास इतना शांत और कहना चाहिए हर प्रकार की चीज़ें हैं, क्योंकि वो सागर है ना। और उनकी याद से आत्मा में फिर से शांति और धैर्य भर जाता है। मुख्य बात क्या है? तो मुख्य बात है, इसलिए हमें याद रखना है। क्या याद रखना है मुख्य बात में? कि मैं आत्मा हूँ। अगर ये पाठ पक्का हो गया कि मैं आत्मा हूँ, तो मेरा स्वभाव क्या है? मेरा स्वभाव अच्छा गुण धारण करना है ना, क्योंकि मेरे अंदर अच्छे गुण है। तो मेरा स्वभाव शांति है, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, अगर तुम्हें क्रोध आता है तो क्रोध को कैसे भगा सकते हो? क्योंकि ये रावण के ही दोस्त हैं, तो तुम इसे अपना दोस्त मत बनाओ, क्योंकि तुमने 63 जन्म इसको अपना दोस्त बनाया था। रावण को अपने मित्र बनाकर तुम और ही गोता खाए हो। अब बाबा कहते हैं कि तुम्हें इन अवगुणों को अपने आप से दूर भगाना है और बाबा के हो जाना है। बाबा अब संगम युग में आया है, तो जो हमारे अवगुण हैं, हमारे स्वभाव नहीं, हम आत्मा के जो स्वभाव हैं वो तो स्वभाव अच्छे स्वभाव है ना। सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, हम आत्मा के इतने अच्छे अच्छे गुण, तो बाबा इतना प्यार से हमें संगम युग में समझा रहा है। तो इसके लिए हमें बाबा से कनेक्ट होना पड़ेगा, बाबा से रोज़ रूह रिहान करना पड़ेगा और बाबा से रोज़ एनर्जी लेनी पड़ेगी, मुरली का चिंतन करना पड़ेगा और बाबा की याद में खो जाना पड़ेगा। तो अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।